साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज बात करेंगे उस फिल्म के बारे में जो ना तो किसी टेलीविजन चैनल पर दिखाई दे रही है, ना सिनेमा हॉल में है और ना अब किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। मगर फिर भी इस फिल्म पर चर्चाओं में, खबरों में और सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं सतलज फिल्म की, जो इन दिनों बहुत सुर्खियां बटोर रही है। तो क्या कारण है कि इस फिल्म को लेकर इतना ज्यादा वाद विवाद और इतना उठापटक चल रही है? साथियों, पहले हम आपको बहुत जल्दी से, बहुत ही कम शब्दों में इसकी एक क्रोनोलॉजी बताते हैं कि ये पिक्चर में फिल्म बनाने वालों ने क्या चालाकी की। ये फिल्म कुछ साल पहले तैयार हुई थी और ये कहा गया कि जब पंजाब में खालिस्तान की हिंसा और खालिस्तान का पूरा जो मामला था वो बिल्कुल अपने चरम पे था 90s में, तो उस समय वहां एक मानवाधिकार, एक एक्टिविस्ट, एक मानवाधिकार कर्मी थे, खालरा जी, जिन्होंने उस समय पुलिस ने जो अति जो जिससे कहा जाए जो एक्सेसेस किए, जो पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र से, जिसको आरोप लगता है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर और आतंकवाद को, खालिस्तानी टेरर को काबू करने के लिए जिस तरह के उन्होंने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। आरोप है कि घर घर से लड़कों को खालिस्तानी होने के नाम पर उठा लिया जाता था, उन्हें गोली से मार दिया जाता था एनकाउंटर में, वगैरह वगैरह। तो इन खालरा साहब जो मानवाधिकार एक्टिविस्ट थे, उन पर ये फिल्म है। और ये सच है कि सीबीआई का केस भी है इस मामले में कि जसवंत सिंह खालरा को वाकई खालिस्तान में पुलिस ने जो कुछ अति जो कदम उठाए उसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया था और एक दिन अचानक वो अपने घर से गायब हो गए थे और बाद में उनका कुछ पता नहीं चला। बाद में जब इस पर मुकदमा वगैरह किया गया तो कुछ पंजाब पुलिस के लोगों को इसमें वो दोषी पाए गए और उनको सजा भी हुई। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन आप सबने खबरों में देखा होगा कि ZEE5 जो एक बहुत ही प्रचलित, एक जाना माना ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ZEE5 पर हाल ही में ये पिक्चर उस पर स्ट्रीम की गई, मगर 2 दिन पूरे होते होते उसे ZEE5 ने उतार दिया अपने ओटीटी से और उस पर बयान दिया कि हमने ये गलत किया, अब हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो कैंपेन है, ये जो प्रयास है, ये चलता रहेगा, भले इस समय ये पिक्चर हमारे ओटीटी पे नहीं है। एक लीपापोती वाला बयान उनकी ओर से आया। अब सवाल ये है कि ये ZEE5 को पिक्चर अपने ओटीटी से क्यों उतारनी पड़ी? बहुत सीधी सी बात है साथियों, कानून में, नियमों में बहुत ही चतुराई से, बहुत ही चालाकी से एक लूप होल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक कानून में एक गैप ऐसा निकाल करके ये पिक्चर स्ट्रीम किया गया। हम बताते हैं कैसे। जब ये फिल्म शुरू में बनी तो हर फीचर फिल्म की तरह सीबीएसई सर्टिफिकेट के लिए, यानी सेंसर के लिए, सेंसर बोर्ड को, सीबीएफसी को, जिसको अब सेंसर नहीं सर्टिफिकेशन बोर्ड कहा जाता है, सीबीएफसी के पास ये फिल्म भेजी गई सर्टिफिकेट के लिए। सीबीएफसी ने इसे बेहद आपत्तिजनक पाया। सीबीएसई ने यह पाया कि इसमें बिल्कुल एक तरफा नैरेटिव दिखाया गया है और यह दिखाया गया है कि पंजाब पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल जो थे, उन्होंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर, बिल्कुल राज्य की ओर से पंजाब के लोगों पर, पंजाब की जनता पर बिल्कुल एक आतंक का माहौल बना रखा था। और इस तरह से अति जो है कदम उन्होंने उठाए थे, एक्सट्रीम कदम उन्होंने उठाए थे। और कहीं भी खालिस्तान के आंदोलन ने, पंजाब के समाज को जिस तरह खालिस्तान के टेरर ने, आतंक ने किस तरह से विदेशों से असलहा और पैसे और सपोर्ट लेकर, सीधी सी बात है आईएसआई से, किस तरह से पंजाब के समाज को विभाजित किया, किस तरह से हिंदुओं के कत्लेआम हुए, कितने तरह की हिंसा हुई, अंततः इस देश की प्रधानमंत्री की नृशंस हत्या हुई। कहीं दूर दूर तक
खालिस्तान के टेरर ने क्या किया इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। केवल खालरा की स्टोरी के बहाने पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाने पर लेना, उनको टारगेट करने का काम किया गया। और इसीलिए सीधे सीधे इसमें दो बहुत बड़े कंसर्न्स, दो बहुत बड़े इसमें आपत्तियां थी। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। आपने खालिस्तानी आतंक को, हीरो उन आतंकियों को, खालिस्तान आतंक को पूरी तरह से जायज ठहराने का, जस्टिफाई करने का ये पूरा प्रयास है ये पिक्चर। और जिस तरह से पुलिस की छवि दिखाई गई, क्या यह सच नहीं है कि पुलिस ने अगर कड़े कठोर कदम नहीं उठाए होते तो आज खालिस्तान का जो आतंक है वो उसी तरह देश के लिए नासूर बन चुका होता जैसे कि एक समय कश्मीर का था। और क्या यह सच नहीं है कि दुनिया भर में, कनाडा से लेकर फ्रांस, लंदन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक आईएसआई ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है फिलहाल कि खालिस्तान टेरर को दोबारा जिंदा किया जाए। कभी सिखों पर अत्याचार का झूठा एक नैरेटिव बनाया जाता है, कभी विद्यार्थियों के बहाने, कभी लॉ एंड ऑर्डर के बहाने, किसी न किसी रूप में सिखों को भड़काने, सिखों को ये जबरदस्ती, ये उनके दिमाग में, सिख युवाओं में ये डालने कि भारत में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा और खालिस्तान को रिवाइव करने का प्रयास है। तो जाहिर सी बात है साथियों कि जब सीबीएफसी के पास ये फिल्म आई तो सीबीएफसी ने कहा कि ये फिल्म इस रूप में हम रिलीज करने की अनुमति नहीं देंगे, इसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। और ये सूचना है, ऐसा पता चला है कि 126 या 27 जगह पर उन्होंने कट सजेस्ट किए, सुझाव दिया कि इन इन जगहों पर आप, अगर फिल्म इस रूप में रिलीज नहीं होगी, इन इन जगहों पर आपको कट लगाना पड़ेगा। लेकिन फिल्म मेकर जो उसके डायरेक्टर हैं हनीत रेहन और दूसरे जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं, उन लोगों ने मिलकर के इसमें से कोई भी कट नहीं लगाया, न दोबारा वो लौट कर आए सीबीएफसी के पास, बल्कि कुछ समय के बाद वो अदालत में चले गए। अब साथियों, ये कानूनी रूप से वो कर सकते हैं, एक ट्रिब्यूनल भी है। अगर आप सीबीएफसी के किसी सुझाव से कोई भी फिल्म मेकर सहमत नहीं है, वो ट्रिब्यूनल में उसको चुनौती दे सकता है। आजकल ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रही है, आप अदालत में जाकर के उसको चुनौती दे सकते हैं, रिव्यू के लिए कह सकते हैं, तमाम तरीके हैं। और ये हर रोज होता है साथियों, आए दिन ऐसी फिल्में होती हैं जिनको लेकर मतभेद होता है सीबीएफसी से। या तो वो सीबीएफसी से नेगोशिएट करते हैं और अपनी बात रखते हैं, फिर रिव्यू कमेटी बैठती है, कहीं कट लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते। अगर वो बहुत ही रिजिड होते हैं अपनी बात को लेकर, अगर वो सीबीएफसी की कोई बात नहीं मानना चाहते तो वो अदालत भी जाते हैं। यहां क्या हुआ, यहां दिलजीत दोसांझ जो उस फिल्म के लीड हीरो हैं, कैरेक्टर हैं, और फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं, वो अदालत गए। अदालत में गृह मंत्रालय ने बहुत ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में अपना पक्ष रखा कि क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह फिल्म इस रूप में रिलीज नहीं हो सकती। तो फिल्म मेकर्स को यह अच्छी तरह समझ में आ गया कि वो ये मुकदमा हार जाएंगे, तो उन्होंने परमिशन ले ली अदालत से, अपना पिटीशन विड्रॉ कर लिया, यानी वो बैरंग लौट आए, उन्होंने मामले को आगे परस्यू नहीं किया अदालत में। और फिर क्या किया, 2-2.5 साल तक वो शांति से चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने कैसे अदालत को, कानून का दुरुपयोग किया। उन्होंने उस फिल्म को जो पहले बनी थी, जिसको कि सीबीएफसी क्लियरेंस नहीं मिली, उस फिल्म को 2 साल के बाद जब मामला ठंडा पड़ गया, उसका टाइटल बदल के सतलज नाम से उसे ओटीटी को दिया और ZEE5 पे पिक्चर रिलीज हो गई। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई उस पर हंगामा हुआ और गृह मंत्रालय ने इस पर आपत्ति की और आईटी रूल्स के तहत, याद रखिए साथियों, ओटीटी पर जो कंटेंट होता है उसको फीचर फिल्मों की तरह, थिएटर रिलीज की तरह सेंसर बोर्ड के क्लियरेंस की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन आईटी रूल्स के तहत ओटीटी और ऑनलाइन मीडिया भी आ चुका है। और कुछ भी ऐसा हो जो विदेशों से हमारे रिलेशन खराब करे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करे, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करे, समाज में विद्वेष,
समाज में कम्युनल या रीजनल या किसी भी तरह का समाज में तनाव पैदा करे, हमारे जो भी शांति और सौहार्द है उसको उस पर कोई आंच आए, ऐसी कोई भी बात कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शो नहीं कर सकता। और 69A रूल के तहत, आईटी रूल्स के, इस फिल्म को तुरंत ओटीटी से हटाने का आदेश दिया गया, जिसका पालन ZEE5 ने यानी उनको करना पड़ा। अब सवाल यह है साथियों कि किस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले, और हां मैं ये बात यहां जोड़ दूं कि जितना इस फिल्म को बनाने में इसके फिल्म मेकर्स दोषी हैं, उतने ही बराबर का दोषी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, जिसने सब कुछ जानते हुए इस फिल्म को स्ट्रीम किया। उसने भी कानून के लूप होल का उपयोग करने की कोशिश की, दुरुपयोग करने की। आपको याद होगा एक गाना आया था नोरा फतेही का केडी फिल्म में, कन्नड़ फिल्म में, बेहद ही वल्गर, घटिया और बिल्कुल आपत्तिजनक एक गाना था वो। उसमें भी ऐसे ही कानून का लूपहोल दुरुपयोग करने का प्रयास हुआ था। वास्तविक फिल्म में वो गाना कहीं है ही नहीं, कभी था ही नहीं। लेकिन फिल्म बनाने वालों ने क्या किया, सीबीएफसी को जो फिल्म भेजी रिलीज के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, उसमें वो गाना कहीं नहीं था। लेकिन यूट्यूब पे वो वल्गर गाना किसी और के साथ उसका जो पूरा वीडियो है वो शेयर किया और उसकी तरफ से यूट्यूब पे उसको डाल दिया गया। लेकिन फिर वही बात हुई, ऑनलाइन मीडिया आईटी रूल्स के तहत आता है और फिर उस गाने को टेक डाउन करवाना पड़ा। तो हो ये रहा है साथियों कि मेन स्ट्रीम मीडिया, थिएट्रिकल रिलीज, अखबार, टीवी, इनके लिए जो कानून है और ऑनलाइन मीडिया में जो कानून है, इनके बीच जो एक गैप है, इस गैप का पूरा पूरा फायदा उठाकर चतुराई से लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और उन चीजों को जनता के सामने पेश कर रहे हैं जो नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए। अब इससे वो बहस एक बार फिर बहुत ज्यादा गर्मा गई है कि क्या जैसे फिल्मों की थिएटर में फिल्म रिलीज करने के लिए सीबीएफसी क्लियरेंस मैंडेटरी है, आवश्यक है, अब क्या ओटीटी पे कोई सीरीज, कोई फिल्म, कोई भी कंटेंट ओटीटी पर जारी करने के लिए भी प्री सेंसरशिप जो होती है, यानी दिखाने से पहले उसका क्लियरेंस हो, बाद में नहीं, पहले ही, क्या अब ये समय आ गया है कि अब ओटीटी को भी इस दायरे में लाया जाए? क्योंकि जितनी बार सरकार ने ऑनलाइन मीडिया, ओटीटी इंडस्ट्री के लोगों से वार्तालाप किया तो वो यही कहते हैं कि साहब ये ओटीटी मीडिया है, ये मुक्त मीडिया है, इसको आप मास मीडिया की तरह कंट्रोल मत करिए, इसमें लोगों को डिस्क्रेशन होना चाहिए, उनकी स्वेच्छा होनी चाहिए, वो क्या देखना चाहते हैं, दुनिया भर में चल रहा है, हम इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि हम सेल्फ सेंसरशिप, हम अपने ऊपर स्वयं अंकुश रखेंगे और ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे जो समाज या देश के हित में ना हो। लेकिन क्या वो ऐसा कर रहे हैं? अगर सेल्फ सेंसरशिप की जिम्मेदारी निभाई होती तो क्या ये फिल्म ZEE5 को दिखानी चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि नाम बदल गया है लेकिन वो वही फिल्म है जिसको सेंसर ने क्लियर नहीं किया है, उन्होंने क्यों ओटीटी पे दिखाया? तो साथियों ये बहस भी दोबारा गर्मा गई है कि क्या अब ओटीटी और ऑनलाइन मीडिया के लिए भी फिल्मों और गानों और वेब सीरीज वगैरह में एक सर्टिफिकेशन, एक सीबीएफसी जैसा सेंसर लागू करना चाहिए क्या? आप भी इस पर अपने विचार हमसे साझा करिएगा, हमें खुशी होगी अगर आप बताएंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, हम ओपिनियन अड्डा पर एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब तक सतलज फिल्म के बारे में जो जो बातें सामने आई हैं, इस रूप में ये फिल्म युवा पीढ़ी के सामने कतई नहीं जानी चाहिए, जिसमें एक भयंकर आतंकी एक अभियान खालिस्तान का जो अभी भी दुनिया के कुछ कोने में चल रहा है, उसकी किसी भी बात को नहीं दिखाया गया और केवल स्टेट और पुलिस और सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा किया गया, दोषी बनाया गया, स्टेट टेरर के रूप में पेश किया गया। और अब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो एक दलील उसकी दे करके कहना चाहते हैं कि हमें रिलीज करने दिया जाए। क्या ऐसे समय में जब दुनिया भर में कई देशों में
ऐसे आतंकी हैं, आईएसआई के पिट्ठू, आईएसआई के टुकड़ों पे पलने वाले, जो भारत के सिख युवाओं में दोबारा खालिस्तान को जिंदा करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में ऐसी फिल्म का आना क्या उचित है, और क्या ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए जिससे कि आज जो पूरी दुनिया, भले भारत में ओटीटी ने उतार दिया, लेकिन ये जो डाउनलोड करके पायरेसी करके और दूसरे विदेशों के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में ये फिल्म चल रही है, क्या इस पर रोक का कोई तरीका होना चाहिए? हमें बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हम इस मुद्दे पर अपनी नजर रखेंगे, क्योंकि अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित जो आईडीसी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है, वो उस फिल्म पर विस्तार से इस पर अपना रिव्यू शुरू कर चुकी है। उसका भी क्या नतीजा होगा हम देखेंगे। फिलहाल इस अड्डा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।